जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, इंडियंस जो अमेरिका में हैं वो एफबीआई के पास गए। आपको पता ही है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जैसे भारत का इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वैसे ही अमेरिका में डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस के लिए एफबीआई, और उसको बोला है कि अमेरिकी जमीन इस्तेमाल हो रही है भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए। फिर से आपको बताता हूं, बहुत बड़ा क्लेम है ये, और ये बात सच भी है। इंडियंस गए, इंडियंस ने एफबीआई को यह बोला है कि आपकी जमीन यानी कि अमेरिका की जमीन इस्तेमाल हो रही है आतंकवाद के लिए भारत के खिलाफ। अजय जैन भुटोरिया हैं, हिंदू कम्युनिटी के वहां पे और जैन कम्युनिटी के लीडर हैं वहां पे, और ये गए, ये सिलिकॉन वैली, अ ग्रुप ऑफ एमिनेंट इंडियन अमेरिकन इन सिलिकॉन वैली। तो ये सिलिकॉन वैली के हैं, जहां पे आईटी हब है, पूरी दुनिया का आईटी हब है सिलिकॉन वैली, अमेरिका ही के नहीं, इट्स द ग्लोबल कैपिटल फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वहां से ये लोग गए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, एफबीआई और लोकल पुलिस को ये सब इन्होंने बातें बताई हैं। अब इन्होंने क्या बोला है इसमें, ये भी आपको बता देता हूं कि जो खालिस्तानी हैं, ठीक है, खालिस्तानी हैं। अब इंडिया कर क्या रहा है, मैं पहले खालिस्तानियों आप भी सुन लो, ठीक है। जूता आपके सर पे गिरेगा, फिर आप बोलोगे कि मेजर आपने बताया नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं सुन लो, आराम से कान खोल के सुन लो। बेसिकली क्या है कि खालिस्तानियों के खिलाफ केस बना रहे हैं। हमें यह काम नहीं करना जो खालिस्तानी, क्यों? खालिस्तानी बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत कम है, ये दे कैन बेली साइन देयर नेम्स। तो इनका रिएक्शन यही होता है कि चलो मंदिर पे अटैक कर दिया, मंदिर को डिफेस कर दिया, पेंट से मंदिर के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद, निज्जर टिज्जर जो भी है उसका नाम लिख दिया। ये सब खालिस्तानी इनमें एक्सपर्ट है, लेकिन खालिस्तानियों में दिमाग नहीं है, दिमाग हम में है। हम दिमाग का इस्तेमाल करके खालिस्तानियों को जड़ से उखाड़ देंगे और खालिस्तानियों को मजबूर कर देंगे कि अमेरिका छोड़ के वापस भारत आए। भारत में इनका स्वागत करेगी स्वैग से उत्तर प्रदेश पुलिस। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। ये जो हिंदू थे, सिलिकॉन वैली के यानी कि अमीर तरीन लोग हैं, जाहिर सी बात है, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं। इन्होंने प्रूफ दिया है एफबीआई को। एफबीआई का ये कहना है कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इन्होंने बोला सर पता तो आपको सब है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एफबीआई को नहीं पता है। और जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ना अमेरिका में, वो तो सीआईए का आदमी है, ही इज क्लियरली अ सीआईए एजेंट। तो इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू दोस्तों ये है कि अब एक एक को आइडेंटिफाई करके, जो खालिस्तानी है उसको आइडेंटिफाई करके, उसकी फोटो लेके, उसके ऊपर केस बना के, उसका नाम वेबसाइट पे डाल के, ये सारी की सारी इंडियन कम्युनिटी ये काम कर रही है यूएस में। कुछ लोगों के साथ मैं भी टच में हूं, मैंने भी अपने उनको व्यूज दिए, मैंने भी अपने इनपुट दिए। यूके में इंडियंस हैं, मैं भी उनको इनपुट दे रहा हूं, अपने व्यूज दे रहा हूं। कनाडा में इंडियंस हैं, मैं उनको इनपुट दे रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह जहां पे खालिस्तानी हैं उनको घेरने का पूरा प्रोग्राम है। और मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है। आइडिया यह है कि इनसे नागरिकता छिनवाओ। इनको दर्द किससे होता है खालिस्तानियों को? मैंने कई बार बताया है, आप खालिस्तानी का सर फाड़ दो, उसको दर्द नहीं होगा। खालिस्तानी को दर्द तब होगा जब आप उसका कनाडा का वीजा ले लेते हो, तब उसको मौत आ जाएगी, फट से मर जाएगा खालिस्तानी, ही विल डाई। और यही हमने करना है। ये क्रिमिनल्स हैं। अब मैंने इनको काम पे लगाया, जितने भी एनआरआई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं वहां पे, मैंने भाइयों को बोला कि यार तुम लोग काम पे लगो, बताओ मेजर साहब क्या काम है। मैंने बोला देखो पैसा तुम्हारे पास है, ये मैंने वीडियो में बोला था। फिर मैंने फोन करके बोला कि मैंने बोला भाइयों देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास रसूख है, तुम्हारे पास दौलत शौहरत सब है, और तुम हाई टैक्स पेयर हो, और तुम वेलफेयर पे नहीं जीते जैसे खालिस्तानी जीते हैं। खालिस्तानी कोई इज्जत नहीं है ना इनकी, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये तो ऐसे ही हैं, ये चोरी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, मांगे तांगे का खा लेंगे, या फिर ये ड्रग स्मगलिंग कर लेंगे। इससे ज्यादा खालिस्तानियों का कुछ है नहीं मैटर। अब सबको झूठ बोलते हैं कि भारत में हमारे साथ ये हुआ, गलत हुआ, सिर्फ एक वीजा पाने के लिए। वो वीजा छीनना है इनसे। खालिस्तानियों के साथ लड़ाई नहीं करनी, इनके वीजा पे लात मारनी है, इनके वीजा पे लात मारनी है। यूके में काफी हद तक हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं दोस्तों। वी हैव बीन सक्सेसफुल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन द यूके। कैसे? अब यूके से जो लोग हैं वो उठना शुरू होगा। पूरे यूरोप में ये होगा, सिर्फ यूके में नहीं। आप जर्मनी में देखना, आप जर्मनी में देखना, मैं नाम लेके देश बता रहा हूं, जर्मनी में, इटली में, जहां जहां खालिस्तानी है इनको उठा के फेंका जाएगा। जस्ट वॉच, 2024-2025 में यह काम तेजी पकड़ लेगा। इनके गरेबान पे हाथ डाल के इनको लात मार के जलील करके बाहर फेंका जाएगा। और खालिस्तानी तुम ये मत सोचना कि तुम कनाडा में पैदा हुए हो इसलिए तुम बच जाओगे। तुम पैदा कहीं पे भी हुए हो बेटा, ठीक है? तुम कहीं पर भी पैदा हुए हो, लाया तुम्हें नोएडा ही जाएगा, ठीक है ना? तुम कहीं पर भी पैदा हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड डोंट नेचुरलाइज सिटीजनशिप और ये फलाना, ये छोड़ दो ना, ये सब बातें छोड़ दो। कई देश रिविजिट कर रहे हैं,
It does not matter if you are born here. It does not matter if your parents came and you were born in this country. It does not matter. ऐसा बोल रहे हैं दोस्त। आपको पता है एक बंदे को डिपोर्ट भी कर दिया, यूके ने डिपोर्ट कर दिया एक बंदे को, पोर्चुगीज थे उसके माँ बाप, उसने क्राइम करा, उसको डिपोर्ट कर दिया। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि तुम हो चक्के, तुम हो फसादी। हमें प्रूफ मिलेगा, हमें सीसीटीवी का कहीं ना कहीं से प्रूफ मिलेगा, और उस दिन मैं कह रहा हूं अगर 10,000 खालिस्तानी है यूएस में, मैं कह रहा हूं 10,000 हैं, 20,000 हैं, 50,000 हैं, 1 लाख है, डज नॉट मैटर, ठीक है। जिस दिन 10 भी डिपोर्ट हो गए ना, 10 भी डिपोर्ट हो गए इंडिया, ज्यादा नहीं चाहिए हमें, 10 चाहिए, फिर तुम देखना उन 10 का क्या हशर होता है यहां पे। जेल में सड़ोगे और जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, और तुम जेल की दीवारों पे ना स्प्रे पेंट करना खालिस्तान जिंदाबाद, और वहीं पे भिंडरावाले की फोटो लगाना तुम जेल के अंदर, जीवन भर सड़ जाओगे तुम जेल के अंदर। वी विल गेट यू बैक एंड वी विल पनिश यू। अच्छा जी, ये बात हो गई है। तो फिर जब उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं, तो उन्होंने बोला जी सब कुछ पता है, ये कर रहे हैं ये, और फिर उन्होंने प्रूफ दिखाया, बोला कि साहब आपको क्या ये नहीं पता है कि इंडियन कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे इन्होंने आग लगाने की कोशिश करी, एंड दे आर थ्रेटनिंग इंडियन डिप्लोमेट्स एंड गिविंग ओपन कॉल्स फॉर टेररिस्ट सिटीजंस इन इंडिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा लेके, ठीक है, ये जो खालिस्तानी हैं सुअर के बच्चे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फायदा लेके ये कहते हैं भारत में टेरर अटैक करो, ऐसा करते हैं, ये मार के हकदार हैं। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी बोलूंगा, मैं 1-2 लोगों से मिला ब्यूरोक्रेट से कि नो, आई थिंक वी शुड हैव अ फ्रैंक एंड ओपन कन्वर्सेशन विद खालिस्तानीज, यू नो, वी शुड टॉक टू देम। सर आप रिजाइन कर दो, आप क्यों भारत सरकार से तनख्वाह ले रहे हो, आप छोड़ो, आप रिजाइन कर दो सर। आप ये प्लान बनाओ कि किस तरीके से टीम भेजी जाए इंडिया से या यूएस की टीम से, 2-3 खालिस्तानियों को किडनैप करके भारत ले आओ। या एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आप कुछ मत करो, खालिस्तानी को उठा लो वहां से, इनको कोई ट्रैवल एजेंसी से फ्री का टिकट दे दो लंदन घूमने का, फ्री का टिकट दे दो फ्रांस घूमने का, ये जाएंगे, उठा ले आओ। मैं बता रहा हूं आपको, जस्ट लिफ्ट हिम, गेट हिम टू इंडिया। ये जरूरी है यार, ये बहुत जरूरी है कि आपको ये करना पड़ेगा। खालिस्तानियों के मन में दहशत होनी चाहिए कि कभी भी कुछ हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, अब ये छुप के भाग रहे हैं, इनको लगता है कि अज्ञात वाले इनके घर में नॉक नॉक गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहने वाले हैं। वो हो सकता है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, आई डोंट नो वेरी मच अबाउट दैट, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, खालिस्तानियों तुम्हारा टाइम अप हो गया बेटा, यू आर गॉन। न्यूजीलैंड की बात है जो मैंने कल बताई थी आपको, मैं फिर से अभी रिपीट करता हूं कि न्यूजीलैंड ने बोला है कि निज्जर को मारने का प्रूफ कहां है। अभी ये बताओ, पहले हमें ये समझाओ कि भैया प्रूफ कहां है। इज देयर एनी प्रूफ कि इंडिया ने निज्जर को मारा है? क्योंकि उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या नंबर 2 हैं न्यूजीलैंड में, वो उन्होंने ये बोला है कि भैया वेयर इज, मैं एक ट्रेंड लॉयर हूं और मुझे कोई एविडेंस नहीं दिखा, ये अपने मन से ही बात कर रहा है, कनाडा वाला पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। ये तो नहीं बोला क्या बकवास कर रहा है, मेजर कर रहा है क्या बकवास कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, अमेरिकन डेमोक्रेट कांग्रेसमैन है श्री थानेदार, उसने ये बोला है कि राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ हिंदूफोबिया है, और ये जो हैं ये सारे के सारे जो अटैक्स हो रहे हैं हिंदू टेंपल्स में, ठीक है, और इंडियन स्टूडेंट्स पे, विवेक सैनी, अकुल धवन, नीलाचार्य, इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और सुहाग शुक्ला ऑफ द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन वॉइस कंसर्न ओवर एंटी हिंदू बायस पर्टिकुलरली ऑन कॉलेज कैंपसेस, ये एंड द रोल ऑफ खालिस्तान मूवमेंट इन परपेट्रेटिंग हेट क्राइम्स। देखिए ना, मैं बार बार इनको ये कहता हूं कि आप लोग जिन चक्रों में पड़े हैं ना, आप उन चक्रों में मत पड़ो। जो हिंदूज हैं इन अमेरिका, मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूं, मैं कई लोगों के साथ टच में भी हूं, मैं आपको एक रोड मैप देता हूं। देखो, आप लोग ना इन गलत चक्रों में मत पड़ो कि आपने एफबीआई को बोला ये सब, ये कुछ नहीं करने वाले, बिकॉज मेनी खालिस्तानीज आर सीआईए एसेट्स। आपको क्यों लगता है कि पन्नू इतना उछलता है वहां पे अमेरिका में, हर तीसरे दिन गंदा सा वीडियो बनाता है, द इंडिया, द अटैक, द एयरलाइन। अमेरिकन को खुद समझ में नहीं आता पन्नू क्या बोल रहा है ना, मुझे समझ में आता है, लेकिन पन्नू धमकी दे देता है। द इंडिया, द एयरलाइन, द अटैक, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द 14th of March, द टेक ऑफ, द लैंडिंग, द प्लेन, द बोइंग, कुछ कुछ बोलता है वो, ठीक है। अब इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि जो इंडियन कम्युनिटी है वो थोड़ा सा उनको लगता है कि यार अटैक्स हो क्यों रहे हैं, हम टैक्सेस दे रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन कम्युनिटी को,
ठीक है, यू शुड गेट मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स एंड दिस इज ट्रू इवन फॉर पीपल इन यूके। जहां जहां खालिस्तानी है एक ही तरीका है, यू शुड गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। वी विल रेज फंड्स फॉर यू, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस कर रहा हूं। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं, आई विल पर्सनली रेज फंड्स फॉर यू। आई विल कम टू योर कंट्री एक्सेप्ट फॉर कैनेडा, ठीक है। आई विल कम टू द यूके, आई विल कम टू द यूएस, आई विल रेज फंड्स फॉर यू, आई विल गिव यू मनी वट एवर लिटिल आई कैन। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं लेकिन मैं दूंगा। मैं इंडियन अमेरिकन से चाहता हूं कि गेट इनटू पॉलिटिक्स। कोई न्यूरोसर्जन है, कोई स्पेस साइंटिस्ट है, कोई आईटी जार है, ओ भाई सुनो, यू नीड पॉलिटिकल पावर टू सर्वाइव। एनीवेयर यू नीड पॉलिटिकल पावर, सिर्फ भारत में नहीं, इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाउ विल यू सेव योरसेल्फ, हाउ विल यू सेव योर चिल्ड्रन यार? आपको ऐसा लगता है दिस होल थिंग अबाउट अमेरिका दैट देयर इज द रूल ऑफ लॉ, दिस इज जस्ट अ फसाड? There is an American deep state, and that deep state has cultivated Khalistanis because America is not happy with the rise of India. ये मैं आपको आज बता रहा हूं। Get into politics. Get into politics और खालिस्तानी जूते के यार हैं। इनसे ना बात करने की जरूरत, ना इनसे एंगेज करने की जरूरत, ना शिकायतें करने की जरूरत FBI को। कुछ नहीं होगा। ये खालिस्तानी जूते के यार हैं। पैसे इकट्ठा करो, आपके पास पैसे हैं, इकट्ठा करो, गिव दैट मनी टू समबडी एंड जस्ट इमेजिन, पन्नू सड़क पे जा रहा है रात को 7-Eleven से कुछ चीज खरीद के ना, पन्नू घर जा रहा है धीरे धीरे, टक 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 टक, और पीछे से कोई आता है, आर यू गुरपतवंत सिंह पन्नू? कहता है यस, द गुरपतवंत, द पन्नू, द सिंह। वो क्या बोलता पता है? गुड नाइट पन्नू।